आ गई महारानी। चुपचाप अपनी माँ से 2000 रुपये मंगा ले, सोने का झूला। और तू मुझे मारने पर तुली हुई है। तुम जानो तुम्हारी सांस जाने। लालची सांस। सरला और संजय की शादी को 5 साल हो चुके हैं और वह काफी दिनों के बाद अपने मायके घूमने गई थी। कुछ दिनों के बाद सरला मायके से ससुराल आती है। आ गई महारानी, आराम फरमा के। तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, लेकिन मैं ही कुछ नहीं लेकर आई। तू क्यों नहीं लाई? आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं अगर लड़की मायके से खाली हाथ आती है तो उसकी माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्यों बोल रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 2000 रुपये मंगा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम तेरी भोली भाली माँ को ही भुगतना पड़ेगा। सरला अपनी माँ को फोन करती है और अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये डलवा देती है। इसके बाद यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। जब भी कोई त्योहार या मौका मिलता, अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1000 रुपये मंगा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी क्या? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1000 रुपये मंगा ले। इस बार तो मैं तुम्हारे मायके की ही साड़ी पहनूंगी। अरे सुनती हो, कल होली है, अपने मायके से कहकर सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है, करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों ही साड़ी मायके से ही आती हैं। ध्यान है ना? अपनी माँ को कह देना 2000 रुपये भिजवा देगी। माँ जी, ऐसे रोज रोज अच्छा नहीं लगता। अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ? तभी तो 2000 ही मंगा रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। जब तेरे मायके से पैसे आएंगे तभी तो तेरा करवा चौथ सफल होगा। सरला वहां से रोती हुई चली जाती है। उसकी सास आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर सरला के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। देखो संजय, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए हैं। अरे कुछ जरूरी रिवाज होगा, तभी तो माँ ने मंगवाए होंगे ना। संजय, आप भी अपनी माँ की भाषा बोलने लगे। ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे दें और जिंदगी भर उसका कर्जा भी चुकाते रहें। देखो सरला, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत घसीटो। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं कब तक अपने घर वालों पर इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूंगी। अगली सुबह, माँ जी, मेरे भैया को लड़का हुआ था ना, जय? हाँ हाँ, काफी समय से देख रही हूँ। तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया था। ओहो, वो सब छोड़िए ना माँ जी। 1-2 दिन बाद जय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे वहाँ से? हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में रिवाज है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर उसकी बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। ये तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलाया माँ जी, तो आप कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। पागल हो गई है क्या? मुझे भरी जवानी में मारना चाहती है? नहीं माँ जी, रिवाज है, जो मैंने सुना है मैं तो वही बता रही हूँ।
आप एक सोने का झूला दे दीजिए, जान बची तो लाख हो पाए। आय हाय, यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लो माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए, मैं दिल पर पत्थर रखकर सोच लूंगी। मेरी कोई सांस थी ही नहीं। उसकी सास तुरंत बैंक से पैसे निकालकर सरला को दे देती है। जा जल्दी से अपनी मायके जा और मेरी तरफ से झूला दे आ। अभी तो मेरे बाल भी सफेद नहीं हुए हैं और तू मुझे मारने पर तुली हुई है। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। भला मैं आपको क्यों मारूंगी, ये तो रिवाज है ना। ठीक है माँ जी, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे सरला, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया। मतलब? सब रीति रिवाज का चक्कर है। धत तेरी की, जाने दो। तुम जानो तुम्हारी सांस जाने, मुझे तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना। छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से कुछ पैसे। जय के लिए आप जो ठीक समझे वो ले लेना। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुमसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हो, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से पैसे नहीं लेते। बस कर माँ, रख लो, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं जो तुमसे रीति रिवाज के चक्कर में मेरी सास ने तुमसे खसूटे हैं। तभी सरला का फोन बजता है। सरला बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना। तेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं, अब ये रीति रिवाज का चक्कर छोड़ देते हैं। अरे माँ जी, फिर ये अपशगुन? अरे गोली मार सगुन अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दिवाला निकल गया। ठीक है माँ जी। हमें दूसरों से उतना ही लेना चाहिए जितना हम दूसरों को दे सकें।